तो वैचारिक मजबूती रखिए और मजबूती से अकेले चुनाव लड़िए। क्या अब ये आईना भी विपक्ष दिखा रहा है विपक्ष के बाकी घटक कांग्रेस को? आदेश। नहीं संदीप जी, इसके ना दो तीन पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि इंडिया अलायंस का मकसद क्या था। इंडिया अलायंस का मकसद था कि इन सबको एकजुट होना है और एकजुट होकर किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकना है। और 240 पे रोक के राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों समेत खासतौर पर राहुल गांधी अपनी इसको अचीवमेंट बताते हैं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत से रोक दिया। अगर आपको याद हो जिस दिन नतीजे आए थे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी विक्ट्री का साइन लेके कांग्रेस पार्टी के ऑफिस आई थी। उन्होंने कहा था कि देखिए ये हमारी जीत है। हालांकि कांग्रेस पार्टी तीसरी बार हारी थी, 99 सीट आई 52 से, लेकिन बावजूद उसको सेलिब्रेट किया गया। पहला मकसद तो ये था। अब जब इंडिया अलायंस बना था उसके अंदर एक सब ग्रुप था जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल थे। ये चारों के ऊपर कोई ज्यादा भरोसा नहीं था और उत्तर प्रदेश में इतने और जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं ये बात जोड़ दूं एक सेकेंड आदेश। आपने क्योंकि शरद पवार का और केजरीवाल का जिक्र कर दिया, 4 नाम लिए, उनमें से 2 नाम 8 बजे अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की मुलाकात होने वाली है दिल्ली में। जारी रखिए अपनी बात। ठीक है, तो मैं ये एक सब ग्रुप था। अब आप देखिए ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसमें शरद पवार, आरजेडी, अखिलेश यादव, ये सब लोग यूपीए का हिस्सा रहे हैं। ये इंडिया अलायंस में तो है ही है, ये सब लोग यूपीए का भी हिस्सा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी पहली बार इस विंटर सेशन में सिर्फ एक ही इश्यू पे फोकस कर रही है, वो है गौतम अडानी का इशू। और वो उससे दाएं बाएं नहीं भटक रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि संबल का इशू था, आप संबल जाने की कोशिश कर रहे हैं, अलायंस से बात नहीं कर रहे हैं और संसद में इस मुद्दे की आप बात करना नहीं चाहते। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर रोज एक नए क्रिएटिव तरीके लेके आती है और वो दिखाती है कि कैसे मोदी अडानी एक है, वो एक स्लोगन है। और उधर से राहुल और आज बैग पर कुछ नारे लिखवा कर आ गई प्रियंका गांधी वाड्रा। तो बैग पे था, परसों स्टिकर था कमर के पीछे। इसके अलावा कल मुखौटे लगाकर बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा था। गौतम, हाँ, तो वो रोज एक क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी। तो मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी लगातार गौतम अडानी के इशू पे बनी हुई है और ममता बनर्जी के राज्य में, पश्चिम बंगाल में गौतम अडानी की इन्वेस्टमेंट, केरला में इन्वेस्टमेंट, इन तमाम राज्यों में, और शरद पवार तो खुल के कहते ही हैं कि उनसे उनकी दोस्ती है। तो इसमें एक जो कॉमन मुद्दा है इंडिया अलायंस के बीच में कि वो इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा तो मतलब समन्वय तो है ही नहीं ना, आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर मजबूती नहीं दिखा रहे, ये बात तो साबित हो रही है। और उस पर चाहे अधीर रंजन चौधरी का बयान हो या शुभांकर सरकार का कि ये तो बीजेपी के लिए काम कर रही है ममता, और अडानी को लेकर जैसे ही बात हुई तो गठबंधन में इधर उधर हो गए। तो कांग्रेस कोई रीच आउट तो करती नहीं दिख रही है। कांग्रेस तो कह रही है हम सही, पूरा विपक्ष बाकी गलत। मैं वही बात कंप्लीट कर रहा था कि संसद के भीतर जब सेशन स्टार्ट हुआ उससे पहले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग, और हर सुबह जब मीटिंग होती है विपक्षी पार्टियों के साथ, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। उसमें मैं यही बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि गौतम अडानी के विषय पे बाकी पार्टियां एक मत नहीं है। उनको लगता है कि इसे मेन फोकस से हट के सेकेंडरी या थर्ड नंबर पर लाना चाहिए, हमें बाकी इशू से फोकस करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है उनका जो मेन फोकस है वो गौतम अडानी है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन जो है वो हो नहीं पा रहा है और समन्वय की जो कमी दिख रही है वो सिर्फ एक विषय पे है, गौतम अडानी के विषय पे। इसके अलावा इंडिया अलायंस एकजुट है। आप देखिए आज धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसमें सारी पार्टी आपको एकजुट दिखाई दी। यानी जो जहां पे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं वो सिर्फ गौतम अडानी है, इसके अलावा इंडिया अलायंस इकट्ठा है। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया अलायंस का जो मेन मकसद था लोकसभा चुनाव वो पूरा हो चुका है, उसमें कहीं भी विधानसभा चुनाव का कमिटमेंट नहीं था। तो आप कह रहे हैं कोई ये मच अडो अबाउट नथिंग है, ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, अडानी का मामला है, बस उसमें दिक्कत है, बाकी इंडिया गठबंधन एक साथ है, एकजुट है, ऐसा आपको लग रहा है विनोद? नहीं, जैसे अभी आदेश ने कहा कि भाई राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति के खिलाफ
नो कॉन्फिडेंस मोशन या इम्पीचमेंट के उस पर जो है दस्तखत सब पार्टियों के हैं, विपक्ष के। ना उसमें भी एक दिक्कत है, 14 दिन का नोटिस देना होता है, वो 20 तो तारीख तक का तकनीकी सत्र। नहीं, नहीं ये तकनीकी बात है मैं क्या? कह रहा हूं कि उस आप पे दस्तखत- अविश्वास प्रस्ताव इस सत्र में लाने वाले हैं, वो चला जाएगा बजट नहीं, वो सत्र तो तक। उस सत्र में जाए तभी पास नहीं तो मैं होगा। वही तो कह रहा हूँ ना। नहीं, वो तो पास भी नहीं होगा, नंबर भी नहीं है। तो वो इसमें प्रतीकात्मक प्लानिंग है। की, देखिए जब घेराबंदी होती है, सिर्फ ये एक थोड़ा कि बॉक्सेस टिक कर दिए। नहीं संदीप, मैं बात दूसरी कह रहा हूँ, आप मेरी बात को डाइवर्ट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदेश ने कहा कि एक मुद्दे पर वो टेक्निकल ठीक है, 10 दिन है, 15 दिन है, उस पर दस्तखत सब पार्टियों के हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और अडानी के मुद्दे पर मतभेद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत की राजनीति को कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स हमेशा प्रभावित करती रही है। वीपी सिंह के टाइम में भी अंबानी और नस्ली वाडिया का झगड़ा, हम लोग दिमाग बैठे हुए हैं, हम सब लोग जो है उस वक्त वो रिलायंस वर्सेस बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे डाइंग का था, समझे। और आज की तारीख में भी कॉर्पोरेट कैसे प्रभावित करता हम सब जानते हैं पर्दे के पीछे। खैर, इंडिया अलायंस, पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी का नेता बन जाएंगी तो भी करेंगी क्या? लोकसभा चुनाव तो 2029 में नहीं तो होंगे। लालू क्यों कह रहे हैं नहीं, वही मैं कह रहा हूं, लालू इसलिए कह रहे हैं कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए, क्योंकि बिहार के चुनाव होने हैं इसी 2025 में। शरद पवार क्यों कह रहे हैं? वहां तो हो शरद गए पवार चुनाव। अपनी हार की वो बचा रहे हैं, वो कांग्रेस पे ठीक रहा। तो ये है ना, तो अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी की तरफ ज्यादा सकारात्मक है, अपने कारण है, अखिलेश भी। तो मतलब काफी दिक्कतें हैं ना, सिर्फ अडानी दिक्कत नहीं है। नहीं, अपने कारण है। देखिए, लालू यादव को बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़नी है, विधानसभा में कांग्रेस को दबा के रखना है, अलग वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये उन्हें भी मालूम है। शरद पवार अपनी हार का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे भी उसको कांग्रेस पे फोड़ना चाहते हैं। ये आपके जो है क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल का भी दिल्ली का चुनाव है, उसमें उनको सपोर्ट चाहिए, इंडिया गठबंधन उनकी तरफ झुका दिखाई पड़े, बड़े नेता दिखाई पड़े, तो उसका उनको फायदा लेना है। तो यहाँ अपनी अपनी लड़ाई है, कांग्रेस दिल्ली में लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। तो इंडिया अभी लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर है, तो नेता अगर ममता बनर्जी को बना भी दो या किसी को बना दो, तो अभी उसका होना क्या है? नेता तो वो है नहीं, संयोजक की जरूरत नहीं है आपको लगता है? संयोजक की जरूरत तो कोई सचिवालय ना हो, कोई समन्वय समिति ना हो, कुछ भी नहीं है। ये सब तो लोकसभा चुनाव से पहले होना चाहिए। हाँ, तो अब भी नहीं हो रहा है। अब भी होना चाहिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी होना चाहिए। लेकिन जो पंकज शर्मा कह रहे हैं, मैं सहमत हूं। कांग्रेस को माइनस करके आपका किस तीसरे मोर्चे की बात करते हैं? तीसरे मोर्चे में चंद्रबाबू नायडू हैं क्या? तीसरे मोर्चे में नीतीश कुमार हैं क्या? तीसरे मोर्चे में चिराग पासवान है क्या? तीसरे मोर्चे में ये जो है क्या कहते हैं, और आप नाम ले लीजिए, क्या ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ बैठेंगे? तीसरा मोर्चा हम लोग कवर कर चुके हैं। तब था जो नाम मैंने गिनाए सब तीसरे मोर्चे में थे, तब तीसरा मोर्चा था, और तब तीसरे मोर्चे की ताकत थी, तब जाके नरसिम्हा राव ने समर्थन दिया था यूनाइटेड फ्रंट को।